Hello, beautiful souls. This is Malika from Faith and Patience Tarot. Welcome to the channel. और आज हम देखेंगे कि सितंबर 2025 सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसा होने वाला है। रीडिंग ऐसे काम करेगी कि हम ज़ोडिएक वाइज देखेंगे आपका नेक्स्ट मंथ कैसा होने वाला है और हम देखेंगे कि आप सितंबर कौन सी एनर्जी के साथ शुरू कर रहे हो, उसके बाद सितंबर में आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं एंड देन वी विल ऑल्सो चेक वन एडवाइस फ्रॉम द एंजल्स। एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आपको वो क्या एक एडवाइस देना चाह रहे हैं। इट कुड बी मल्टीपल for some people, but at least we'll look at one advice. And हमेशा की तरह just take what resonates with you and you can leave the rest. Take a deep breath and now let's get started. Hello Virgo, we'll see कि आपके लिए सितंबर 2025 कैसा होने वाला है। Let's first find out कि आपकी जो एनर्जी है वो सितंबर में आप कैसे एनर्जी के साथ अपना मंथ शुरू कर रहे हो। सी अ लॉट ऑफ चॉइसेस, आई सी अ लॉट ऑफ, आई डोंट नो, आई सेंस अ लॉट ऑफ ग्लैम। आई सी आप में से काफ़ी लोगों के पास काफ़ी सारे चॉइसेस हैं, बहुत ही मटीरियलिस्टिक, मतलब बहुत ही सरफेस लेवल पे चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ देखा भी जा रहा है। काफ़ी सारे ऑप्शंस, काफ़ी सारे चॉइसेस हैं आपके पास में। यू मे बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन हाउ यू ड्रेस अप, यू मे बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इंश्योरिंग कि आप परफेक्ट लग रहे हो, राइट। और थोड़ा ये भी हो सकता है कि आप बढ़ा चढ़ा के भी अपनी अचीवमेंट्स को सामने रख रहे हो। सो दिस इज़ व्हाट द एनर्जी लुक्स लाइक। काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि उनके आगे इतने सारे चॉइसेस हैं तो उनको पता ही नहीं है कि कौन सा वाला चूज़ करना है। तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअली सितंबर में, हैविंग सेड दैट, आपके लिए हो क्या रहा है। सो द मंथ ऑफ सितंबर थीम जो है वो फाइनेंस के अराउंड बहुत ज़्यादा आ रही है। आई सी कि कुछ तो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। ये हो सकता है काफ़ी लोगों के पास वो कब से एक्सपेक्ट कर रहे थे ये, और सितंबर में वो आ जाए एकदम से। और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो एकदम से नहीं आई, मतलब बहुत धीरे धीरे आपके पास आई है, पर स्टेबल है। अच्छा मटेरियलाइज होगा। बहुत सारे अगर आपके पास ऑप्शंस थे तो आपने मे बी एक चॉइस भी बना ली है। काफ़ी लोगों के पास ये भी हो सकता है कि वो लोग थोड़ा, मतलब अगर वेट कर रहे थे तो वो थोड़ा और वेट करेंगे, क्योंकि अगेन स्लो एनर्जी है। पर स्लो एनर्जी का मतलब ये नहीं कि कुछ ख़राब है, स्लो एनर्जी का मतलब ये है कि बहुत स्टेबल है। तो काफ़ी स्टेबिलिटी भी है। कई लोग कुछ नया सीख रहे हो सकते हैं, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना मतलब शुरू करना चाहते हैं और कर रहे हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। आई वुड जस्ट से कि आप थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना। कोई भी पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन या कोई भी डिसीजन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, थोड़ा सोच समझ के लेना। इट्स अ वेरी यंग एनर्जी, बट इट्स समबडी हु विल एक्चुअली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोग हो सकता है कि थोड़ा संभल के भी एक्सपेंसेस करें अपने। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग, बट आप ना एकदम से मतलब स्पेंड नहीं कर दोगे, बस उड़ा नहीं दोगे उसको। बहुत समझ समझ के, बहुत धीरे धीरे से, बड़े ध्यान से। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एनर्जी के साथ शुरू किया था ना, कि थोड़ा ड्रामेटिक या थोड़ा एग्जैजरेट कर रहे हो और मतलब थोड़ा ज़्यादा फैंसी बन रहे हो, सितंबर आपको बड़ा हम्बल कर देगा, बड़ा ग्राउंडेड कर देगा। हम्बल कर देगा का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, बट ऑटोमेटिकली सर्कमस्टांसेस ऐसे बनेंगे क्योंकि आप बहुत फोकस्ड होगे कि हाँ, मुझे अपने फाइनेंसेस को ही ध्यान में रखना है, कि यू विल ऑटोमेटिकली टोन डाउन, यू विल काम डाउन। आपके पास जो है मटेरियल आएगा तो ज़रूर, आपके पास सब कुछ होगा, पर आप फिर भी ऐसे एक्ट करोगे कि नहीं है। आप ऐसे काफ़ी लोगों को एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। आई वुड से कि थोड़ा अपनी फिटनेस के ऊपर भी ध्यान रखो। ऐसा लग रहा है कि आप रखोगे, इट्स नॉट एन एडवाइस, बट ये राधा आई वुड से कि दिखाई दे ही रहा है कि आप अपने फिटनेस के ऊपर भी बहुत काम करने वाले हो। सो अगेन द थीम, इट लुक्स लाइक स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, सो वी वुडंट फोकस ऑन स्लो एंड स्टडी, एंड वी वुडंट जस्ट
गेट सैड कि अरे धीरे धीरे हो रहा है, बिकॉज आई नो आजकल हम सबको सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, बट वी शुड रियली फोकस ऑन विंस द रेस. सो अगेन स्लोली बट श्योरली वो चीज़ें हो रही हैं आपके लिए. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ one advice that you should follow. देखो, अपना इंटरेस्ट ज़रूर प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है. और अगर आसपास ऐसा कोई बंदा दिख रहा है जो मतलब थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा अलग से है, तो उसको भी अच्छे से असेस करना, एनालाइज करना. काफ़ी लोग हो सकता है बस अपना अपना इंटरेस्ट ही देखें, तो आप भी अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना. पर ऐसा भी नहीं कि एकदम डर जाओ, सहम जाओ या एकदम ब्लॉक कर लो अपने आप को, बट हाँ थोड़ा केयरफुल रहना. जहाँ अगर आप अटक जाओ कहीं पर, वहाँ पे डेफिनेटली सीक हेल्प, सीक एडवाइस. कोई ऐसे जो आपके वेल विशर हो, जिनका आपको पता है कि हाँ ये आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे. डेफिनेटली रीच आउट टू देम, बात करो उनसे. किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाओ या किसी मीडिएटर की भी ज़रूरत पड़े तो जस्ट गो फॉर इट, रिजॉल्व इट. किसी मतलब आई डोंट नो, आई जस्ट फील कि अगर कहीं कुछ ऐसा ऑब्स्टिकल आ रहा है या कहीं पे कोई डिसअग्रीमेंट आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, उसके लिए अगर खुद से सॉल्व नहीं हो रहा, एंड स्पेशली इफ समबडी एल्स इज इन्वॉल्व, तो किसी तीसरे बंदे को डालो बीच में. कोई न्यूट्रल पार्टी होनी चाहिए जो आप दोनों को काउंसलिंग दे, जो आप दोनों को समझाए. एंड यू शुड सीक एडवाइस फ्रॉम पीपल हु आर एक्चुअली एल्डर और जिनका आपको मालूम है दैट दे नो द गेम, राइट. सो जस्ट डोंट बी शाय. ऐसा मत सोचना कि आई नो एवरीथिंग. ऑल्दो सितंबर में ऐसा लग नहीं रहा है कि आप उस थीम पे रहोगे. जैसे जिस एनर्जी से आपने शुरू किया था उस एनर्जी के ऊपर आप नहीं रह रहे हो. आप थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल और थोड़े ज़्यादा ग्राउंडेड हो रहे हो. तो बस वैसा ही रहना और दूसरों से ज़रूर मदद मांगना, सबसे नहीं पर जो आपके वेल विशर है. सो थैंक यू सो मच. आपने ये रीडिंग देखी. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके साथ क्या रेजोनेट किया. एंड आई विल सी यू गाइस रियली सून. थैंक यू सो मच एवरीबडी जो यहाँ थे और उन्होंने ये सारी रीडिंग देखी. अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe so I can keep going. It means a lot when I see those likes come in, or the comments come in, the views come in, because that is what keeps me going. Thank you so much. I really appreciate your time. Thank you. See you. Bye.